बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मारूफ रूहानी स्कॉलर हाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की किताब एहसान व तसव्वुफ़ का पार्ट नंबर 23 सफ़ा नंबर 275 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। माशरती जानवर। कहा जाता है कि इंसान माशरती जानवर है। माशरती जानवर से मुराद अगर ये है कि इंसान ग्रोही सिस्टम का पाबंद है, यानी इंसान के साथ रहता है, बात करता है, नफरत करता है, मोहब्बत करता है। एक इंसान जो कुछ खाता है दूसरा भी वही नोशे जां करता है, तो ये तर्ज तकल्लुम दरअसल इंसान की अनापरस्ती है। जबकि हर इंसान ये देखता और जानता है कि भेड़ भी माशरती जानवर है। भेड़ हमेशा भेड़ के गल्ला में बैठती है, बकरी हमेशा अपने रेवड़ के साथ रहती है, हाथी हाथी के साथ रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि हाथी भैंस के साथ बैठा हो, भैंस ऊंट के साथ बैठी हुई नजर आई हो। और सब जानवर या हैवानात एक दूसरे की खबरगिरी रखते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के गम और खुशी में शरीक होते हैं। इंसान चूंकि एहसास बर्तरी का मरीज है, इसलिए उसने अपने गरोह को माशरती जानवर के नाम से मुतारिफ कराया है। जानवर रोते हैं। एक गाय या हिरन का बच्चा जब मर जाता है, गाय और हिरन आंसू से रोते हैं। हैवानात के ग्रोह में जब पैदाइश होती है तो इस ग्रोह के अफराद खुश होते हैं और उनके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ती हुई बाआसानी नजर आती है। इंसान कहता है कि इंसान को फजीलत हासिल होने की वजह यह है कि उसमें अक्ल और शऊर ज्यादा है। अगर हैवानात की जिंदगी पर तफक्कुर किया जाए तो इंसान का ये दावा भी बेबुनियाद है। हैवानात में छोटे छोटे हशरातुल अर्ज कई मामलात में इंसान से कहीं ज्यादा ज़हीन, होशियार और अक्लमंद है। हमें ये सोचना है कि इल्म के हसूल में जब तमाम हैवानात बशमूल इंसान हैवान नातिक, जबकि हर हैवान भी हैवान नातिक है, किस तरह दूसरी महलूक पर अफजल और अशरफ है। यकीन का पैटर्न। इल्म यकीन का पैटर्न है, ऐसा पैटर्न जिस पर जिंदगी रवा दवा है, हयात व ममात कायम है, जिस पर तरक्की और इर्तिका मौजूद है। यकीन क्या है? यकीन वो मरकजियत है जिसमें शक और इबहाम नहीं होता। दुनिया के खरबों अफराद में यकीन का पैटर्न मौजूद है कि पानी पीने से प्यास बुझती है। प्यास का तकाजा ना हो तो पानी मादूम हो जाएगा। पानी से प्यास इसलिए बुझती है कि पानी मौजूद है। यकीन एक ऐसा अमल है जिसके ऊपर जाहिर और बातिन मुतहर्रिक हैं। यकीन इल्म के बगैर नहीं होता और इल्म यकीन की आबियारी में मुकम्मल किरदार अदा करता है। कुरान हकीम में यकीन और इल्म की पूरी तरह वजाहत की गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नूर फरासत से नवाजा था। उसके इल्म में यकीन का दर्जा हासिल कर लिया था कि बुत सुन सकते हैं और न देख सकते हैं और किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इनके इल्म ने उन्हें बता दिया था कि बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता है, फिर यही मूर्तियां इबादत गाहों में सजा दी जाती हैं, जहां बादशाह के मसाहब, बड़े बड़े ओहदेदार और अवाम पत्थर से तराशी हुई बेजान मूर्तियों को सजदा करते हैं और हाजत रवाई के लिए उनके सामने हाथ जोड़ते हैं और दुआ करते हैं। पत्थर की मूर्तियां। एक रोज उन्होंने अपने वालिद आजर से पूछा, ए मेरे बाप, क्यों पूछता है जो चीज न सुने न देखे और न काम आवे तेरे कुछ। सूरह मरियम आयत नंबर 42। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने जो कुछ जवाब में कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी नफ़ी कर दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर इल्म के बाद तफक्कुर और तफक्कुर के बाद यकीन का पैटर्न मुतहर्रम हुआ। तो उन्होंने सोचा कि हर शय मुकर्रर कायदे और ज़ाब्ते के तहत खुद ब खुद कैसे मुतहर्रिक है।
کون ہے جو روزانہ سورج کو طلوع کرتا ہے؟ کون ہے جو دن کے اجالے کو تاریکی میں بدل دیتا ہے؟ کون ہے جو درختوں کی شاخوں میں سے پھل نمودار کرتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ لہلہاتی کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ کون ہے وہ ہستی جس کی عملداری میں کائنات کا ہر فرد اپنے کام میں لگا ہوا ہے؟ آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا اور کبھی کوئی اختلاف واقع نہیں ہوتا۔ نتیجہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لکڑی کے بنائے ہوئے بتوں، پتھر سے بنائی ہوئی مورتیوں اور مٹی چونے سے بنائی ہوئی دوسری چیزوں کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ میں اپنا رخ اس طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورہ انعام آیت نمبر 69۔ آیت نمبر 79۔ تاروں بھری رات۔ تفکر کی راہوں پر چلتے ہوئے تاروں بھری ایک رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک روشن ستارہ دیکھا تو فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ جب وہ روشن ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں چھپ جانے والوں کو معبود نہیں مانتا۔ پھر ٹھنڈی میٹھی روپہلی چاندنی سے بھرپور چاند کو دیکھا۔ جیسے جیسے طلوع آفتاب کا وقت قریب آیا، چاند بھی نگاہوں سے اوجھل ہونے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کے رب ہونے کی بھی نفی کر دی۔ طلوع آفتاب کے بعد سورج بھی زوال پذیر ہونے لگا اور اس پر اتنا زوال غالب آیا کہ وہ نظروں سے محفی ہو گیا۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم اور علم کے نتیجے میں یقین سے کہا، میرا رب وہ ہے جو نہ کبھی چھپتا ہے اور نہ کبھی اسے زوال ہے۔ بات بادشاہ نمرود تک پہنچی۔ نمرود خود کو رعایا کا رب اور مالک سمجھتا تھا۔ رعایا نمرود کو خدا مانتی تھی اور اس کی پرستش کرتی تھی۔ شاہی دربار میں سجدہ کرنے کا رواج عام تھا۔ باطل عقائد کے پیروکار اور باطل عقائد کا پرچار کرنے والے مذہبی پیشواؤں، ارباب اقتدار اور عوام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم کائنات کے مالک اور مختار کل اللہ کو چھوڑ کر باطل معبودوں کو پوچھتے ہو، تم شعور کیوں نہیں استعمال کرتے؟ شعور کا آئینہ۔ کوئی بندہ علم تصوف اور روحانیت سے بھٹک جاتا ہے تو اس کے شعور میں ایسی محدودیت پیدا ہو جاتی ہے کہ شعور بوجھل ہو جاتا ہے۔ شعور کے آئینے پر رشک کی دبیس طے دب جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے لیکن کچھ نہیں دیکھتا، وہ سنتا ہے لیکن کچھ نہیں سنتا۔ بے مقصد زندگی اس کا نصب العین بن جاتا ہے۔ انسان کے اندر کمپیوٹر۔ انسانی دماغ کو سائنسدان قوت اور توانائی کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں۔ اس میں معلومات اکٹھا کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ جمع شدہ معلومات سے اچھوتی اور نئی نئی ایجادات کرتا ہے۔ لیکن اگر زندگی کی روح نہ آئے تو آدمی لوہے سے بنے ہوئے ایسے روبوٹ کی طرح ہے جس میں کرنٹ نہ ہو۔ جب آدمی زمین پر نہیں تھا تو ایسے مقام پر تھا جہاں اسے ہر چیز بغیر مشقت کے مل جاتی تھی۔ اسے محنت مشقت کی عادت نہیں تھی۔ زمین پر آنے کے بعد اسے مشقت بری زندگی ملی۔ انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ جنت کی زندگی گزارے۔ جنت کی زندگی کے خواہش نے اسے بے چین کیا ہوا ہے۔ یہ بے چینی رنگ لائی اور انسانوں نے خفیہ صلاحیتوں کو اجاگر کر کے ایسی مشین ایجاد کر لی جس سے کام لے کر وہ مشقت کی زندگی سے بے نیاز ہو جائے۔ یہ سب تو ہوا، مگر آدمی نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ خفیہ صلاحیتوں کا مخزن کیا ہے۔ ان صلاحیتوں کو متحرک کرنے کے لیے کرنٹ کہاں سے آتا ہے؟ پہیہ کی ایجاد کے بعد انسان پر سہولتوں کے حصول کی راہ ہموار ہوگی۔ وہ قدم قدم آگے بڑھتے ہوئے کمپیوٹر ایج میں داخل ہو گیا۔ اب انسان اس حقیقت سے واقف ہو گیا ہے کہ کوئی بھی مشین کرنٹ کے بغیر کام نہیں کرتی۔ انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے
وہ جنت کو زمین پر اتار لینے کے لیے کوشاں ہیں۔ جیسے جیسے اس نے تفکر کیا، انسان کے اندر نصب شدہ کمپیوٹر اس کی رہنمائی کرتا رہا۔ نتیجے میں روبوٹ ایجاد ہو گئے۔ انسان ایک ہی کام کرتے کرتے اکتا جاتا ہے، جبکہ روبوٹ دن رات ایک ہی کام کو دہرا سکتا ہے۔ روبوٹ انسانوں کے مقابلے میں موسمی تغیرات سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی بیشتر فیکٹری میں روبوٹ سے کام لیا جا رہا ہے۔ ویلڈنگ، پینٹنگ، مولڈنگ اور چیزیں اٹھانے اور رکھنے کا کام کرنے والے صنعتی روبوٹ انسانوں کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن اگر سوئچ آن نہ کیا جائے تو یہ حرکت نہیں کرتے، اور ان کی ہر حرکت کو برقی آلات کے ذریعے ایک بورڈ کنٹرول پینل سے متعین کیا جاتا ہے۔ سوئچ آف کر دیا جائے تو کنٹرول پینل سے انفارمیشن کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے اور روبوٹ کی حرکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہی صورتحال انسان کی بھی ہے۔ انسان کو زندگی اور زندگی کے تقاضوں کے بارے میں اطلاعات فراہم نہ ہو تو اس کے اندر کرنٹ کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ زراعت، تعمیرات، نیوکلیئر پلانٹ، انتہائی حساس اور خطرناک شعبوں کے علاوہ خلائی تحقیق میں بھی روبوٹوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اعداد و شمار کا ریکارڈ مرتب کرنے والے روبوٹ سے شروع ہونے والی ریسرچ اس مقام تک پہنچ جاتی ہے کہ انسانی دماغ میں موجود صلاحیتوں کا حامل روبوٹ بنانے پر کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تو بناتا مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے، پھر دم مارتا اس میں تو ہو جاتا جانور میرے حکم سے، اور ننگا کرتا ماں کے پیٹ کا اندھا اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا مردے کو میرے حکم سے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 110۔ اور جب تو بناتا مٹی سے جانور کی صورت میرے حکم سے، پھر دم مارتا اس میں تو ہو جاتا جانور میرے حکم سے، اور رنگا اور چنگا کرتا ماں کے پیٹ کا اندھا اور کوڑی کو میرے حکم سے، اور جب نکال کھڑا کرتا مردے میرے حکم سے۔ سینکڑوں ہزاروں سالوں کی کاوش کے بعد بھی جس مقام پر سائنٹسٹ نہیں پہنچ سکا، مسلمان کو قرآن میں تفکر کر کے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ کرنٹ اور جان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے چڑیا بناتے تھے، پھر اس میں پھونک مار دیتے تھے اور مٹی سے بنائی ہوئی چڑیا اڑ کر درخت پر جا بیٹھتی تھی۔ مٹی سے بنی ہوئی چڑیا اور لوہے سے بنے ہوئے روبوٹ میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے کہ روبوٹ میں بجلی کرنٹ بن رہی ہے اور چڑیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھونک جان بن رہی ہے۔ حق الیقین۔ وہ جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا، بھلا اللہ اور اس کے فنا ہو چکنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ نے اس کو 100 سال کی موت دے دی، پھر اس کو اٹھایا، پوچھا کتنی مدت اس حال میں رہے ہو؟ بولا 1 دن یا اس دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا تو پورے 100 سال اس حال میں رہے۔ اب تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، ان میں سے کوئی چیز سڑی تو نہیں ہے؟ اور اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ تمہیں اٹھائے جانے پر یقین ہو، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ کس طرح ہم نے ان کا ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ بس جب اس پر حقیقت اچھی طرح واضح ہو گئی تو وہ پکار اٹھا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259۔ عالم امر کا مظاہرہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، تسلیم کرتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک 60 سال کا آدمی مر گیا اور دل، گردے، دماغ، آنکھیں سب اعضاء موجود ہیں، لیکن کوئی عضو کام نہیں کرتا۔ اس نظام میں سب کی حقیقت ایک جیسی ہے، چاہے وہ عالم فاضل ہو
या जाहिल हो, गरीब हो या अमीर हो, जब जिस्म में पूरे अज़ा मौजूद हैं तो आदमी हरकत क्यों नहीं करता? इसका जवाब यह है कि जिस्म के अंदर सिस्टम फ्यूज़ हो गया है। फ़िज़ा में बिजली है, ऑक्सीजन है, मगर जिस्म मुर्दा है। इसका साफ मतलब ये है कि इंसान रोशनियों से चल रहा है। रोशनी रोशनी को खा रही है, रोशनी रोशनी से बात कर रही है। लोग माँ बाप उस वक़्त बनते हैं जब उनके अंदर रोशनी होती है। रोशनी ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। अल्लाह नूर है, आसमानों और ज़मीन का। इस नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक है, इसमें एक चिराग है। वो चिराग एक फानूस है, वो फानूस गोया एक सितारा है, मोती की तरह चमकदार और रोशन है। बरकत वाले पेड़ जैतून से, जिसका ना मशरक है न मगरब है, करीब है कि उसका तेल भड़क उठे। अगरचे से आग ना छुए, नूर पर नूर है, और अल्लाह अपने नूर की राह बताता है जिसे चाहता है। और अल्लाह मिसालें बयान फरमाता है लोगों के लिए, और अल्लाह सब कुछ जानता है। सूरह नूर आयत नंबर 35। जब इंसान कुरान के बयान करदा इस फार्मूले से वाकिफ हो जाएगा तो उसे भारी भरकम लोहे के बने हुए रोबोट की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। उसे स्विच ऑन नहीं करना पड़ेगा, उसकी सोच रोबोट की तरह काम करेगी। वो जो चाहेगा अल्लाह के हुक्म से हो जाएगा। फिल्म और सिनेमा, प्रोजेक्टर से लहरें निकलती हैं जो महसूस होती हैं और नज़र भी नहीं आती हैं, लेकिन इन लहरों को देखकर हमारे जहन में कोई मानी पैदा नहीं होते। सिनेमा में बैठे हुए हम ये देख रहे हैं कि पुश की जानिब से रोशनियों, लहरों या शुआओं की एक धार चली आ रही है, और ये लहरें या शुआएं पर्दे पर जाकर टकरा रही हैं। जब ये लहरें या शुआएं पर्दे पर जाकर टकराती हैं तो वहाँ हमें मुख्तलिफ सूरतें, मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं। हम इन लहरों को ख्याल से तशबीह दे सकते हैं और लहरों के टकराने के अमल को इल्म से मंसूब कर सकते हैं। पर्दे या स्क्रीन से लहरों के टकराने के बाद जो सूरतें और जो रंग जलवागर होते हैं उन्हें मानी और महफूम कह सकते हैं। तजर्बा और मुशाहदा से हमें ये इल्म हासिल होता है कि ख्याल जब तक किसी स्क्रीन पर टकरा कर अपना मुजाहरा ना करे उस वक्त तक किसी इल्म में मानी और महफूम पैदा नहीं होते। इंसानी दिमाग, आदम की औलाद में ज़िंदगी गुजारने के लिए 2 दिमाग इस्तेमाल होते हैं। एक दिमाग का तजर्बा हमें दिन के वक्त बेदारी में और दूसरे दिमाग का तजर्बा रात के वक्त नींद में होता है। एक दिमाग दाएं तरफ होता है और दूसरा दिमाग बाएं तरफ होता है। दाएं दिमाग का ताल्लुक लाशौरी हवास से है और बाएं दिमाग का ताल्लुक शौरी हवास से है। दाएं दिमाग वजदानी दिमाग है और बाएं दिमाग मंतकी और तनकीदी दिमाग है। दाएं दिमाग में लामहदूद अलूम है और बाएं दिमाग में महदूद अलूम का ज़हीरा है। माहरीन कहते हैं कि अगर हम 8000 याददाश्तें फी सेकंड के हिसाब से अपने दिमाग में रिकॉर्ड करते जाएं तो इसमें इतनी गुंजाइश है कि हम लगातार बगैर किसी वक्फे के 75 साल तक याददाश्तें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का दिमाग अमेरिका की लेबॉर्ट्री में महफूज है। बड़े बड़े मुहक्किकीन ने इस पर महज इस गरज से रिसर्च की है कि वो किसी तरह ये जान लें कि आइंस्टाइन की दिमागी साख्त में ऐसी कौन सी सलाहियत थी जिसने इसे जीनियस बना दिया। लेकिन अभी तक उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल सकी जो आम आदमी के दिमाग और जीनियस आदमी के दिमाग में इम्तियाज़ पैदा कर सके। आइंस्टाइन को इस सदी का अजीम और जीनियस साइंसदान कहा जाता है। अपने बारे में उसने खुद कहा था कि थ्योरीज को मैंने खुद नहीं सोची बल्कि वो इस पर इल्हाम हुई थी। याद रहे ये वही आइंस्टाइन था जो स्कूल के ज़माने में नालायक तरीन तालिब इल्म शुमार किया जाता था। सवाल ये है
एक नालायक तालिब इल्म जीनियस कैसे बन गया। स्लीप लेबॉर्ट्रीज। दुनिया भर में स्लीप लेबॉर्ट्रीज में होने वाली तहकीक से मालूम हुआ है कि बिला तहसीस जीनियस और आदमी जब सोता है तो उसका दिमाग डाटा प्रोसेसिंग का काम शुरू कर देता है। बेदारी के वक्त इंसानी दिमाग में चलने वाली बरकीरों एक महसूस हद तक काम करती है तो शऊर ठीक काम करता है। अगर इन लहरों में इजाफा हो जाए तो इंसान परेशान और बेसकून होता है। इन लहरों में मज़ीद ज़्यादती हो जाए तो बेहोशी के दौरे पड़ते हैं। फी ज़माना ज़्यादातर लोग बाएं दिमाग के ज़ेरे असर रहते हैं। बाएं दिमाग नस्यान का अमल दहल है। बाएं दिमाग में नस्यान का अमल दहल है, इसका मतलब ये हुआ कि कायनाती अलूम से बेखबरी से इंसान मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला हो जाता है। वजदानी दिमाग। दिन के वक्त दिमाग बेदरेग इस्तेमाल होता है और वजदानी दिमाग इस्तेमाल नहीं होता। यही वजह है कि इंसान कायनात के हकीकी इल्म से बेखबर रहता है। इस बेखबरी का इलाज ये है कि इंसान अपने वजदानी दिमाग से राब्ते में है। वजदानी दिमाग से राब्ता कायम रहने से शऊरी दिमाग में इतनी सकत पैदा हो जाती है कि इंसान वजदानी दिमाग की कारगुजारियों से वाकिफ हो जाता है। इस सूरत में दिमाग आधे यूनिट के तौर पर नहीं बल्कि पूरे यूनिट के तौर पर काम करता है। नतीजे में गलतियों, तकलीफ़ों, बेसकूनी और पेचीदा बीमारियों के इम्कानात हैरत अंगेज़ तौर पर कम हो जाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में इस वक्त इंसानी सलाहियतों से बेहतर काम लेने पर जितनी भी रिसर्च हो रही है उन सब का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी तरह दाएं दिमाग और बाएं दिमाग का राब्ता कायम हो जाए। अहले तसव्वुफ बताते हैं अगर इंसान अपनी ज़िंदगी का निफ्स हिस्सा नींद की सलाहियत से वाकफियत हासिल कर ले तो दाएं दिमाग और बाएं दिमाग से राब्ता कायम हो जाएगा। दाएं दिमाग और बाएं दिमाग में राब्ता कायम होने से इंसान महफी अलूम और गैब की दुनिया के शबरोज से वाकिफ हो जाता है। सांस जिंदगी है। जिंदगी और जिंदगी से मुतल्लिक जज्बात और एहसासात, वारदात और कैफियत, तसव्वुरात और ख्यालात और ज़िंदगी से मुतल्लिक तमाम दिलचस्पियाँ उस वक्त तक हैं जब तक सांस का सिलसिला कायम है। सांस अंदर जाता है, सांस बाहर आता है। अंदर की सांस से बातिन का रिश्ता जुड़ जाता है। सांस बाहर निकलने से हवास में दर्जा बंदी होती है। आंखें बंद करके पूरी यकसोई के साथ जब हम सांस अंदर लेते हैं तो शऊर बातिन की तरफ मुतवज्जा हो जाता है और जब सांस बाहर आता है तो हमारी तवज्जा ज़ाहिर दुनिया की तरफ मबसूल हो जाती है। नतीजे में हम शक, खौफ, लालच व तमा, झूठ और मुनाफकत की दुनिया में मुंतकिल होकर इस दुनिया से दूर हो जाते हैं जिस दुनिया में सुकून और आराम के अलावा कुछ नहीं है। गैब की दुनिया। महफी दुनिया की मिसाल तालाब की तरह है। ठहरे हुए पानी में झांकने से हमें पानी के अंदर अपनी तस्वीर नज़र आती है। इसी तरह बातन में कायनात के सारे अफराद बाहमो दीगर एक दूसरे में पेवस्त हैं। कायनात कुदरत का एक कारखाना है। आसमान, ज़मीन, अजराम समावी, दरख्त, पहाड़, चरिंद और परिंद, हशरातुल अर्ज़, जिन्नात, फरिश्ते और इंसान सब इस कारखाने के कुल पुर्जे और गरारियां हैं। हर पुर्जा दूसरे पुर्जे से जुड़ा हुआ है। किसी एक पुर्जे की कारगुजारी भी इतदाल से हट जाए तो मशीन रुक जाती है या झटके खाने लगती है। हर पुर्जा अपनी कारकर्दगी की हद से वाकिफ है, लेकिन मशीन जिस मैकेनिज्म पर चल रही है पुर्जा उससे वाकिफ नहीं है। हरकत महफी स्कीम है जो मज़ाहिर के पसपर्दा काम कर रही है। महफी स्कीम तारीकी और रोशनी की गहराई में ऐसे नकूश तहलीक करती है जिनको हमारे हवास देखते और महसूस करते हैं। मसलन
अपने हाथ पर बंधी हुई घड़ी देखिए, घंटे, मिनट और सेकंड की सुई डायल में मौजूद है। सेकंड की सुई तेजी से हरकत कर रही है, आंख इस हरकत को महसूस कर लेती है। मिनट और घंटे की सुइयां भी हरकत में हैं, लेकिन हमारी आंख इस हरकत को महसूस नहीं करती। और जब हम थोड़े से वक्फे के बाद इन सुइयों पर नज़र डालते हैं तो हमें सुइयों का हरकत करना नज़र आता है। एक हरकत ये है कि सुइयां कम या ज़्यादा रफ्तार से चल रही हैं, और दूसरी हरकत ये है कि सारी मशीन चल रही है लेकिन निगाह से छुपी हुई है। घड़ी के अंदर स्प्रिंग, लीवर और गरारियां हैं। इनके बाहमी अमल और इश्तराक से हरकत का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। कोई आगे हरकत कर रहा है, कोई दायरे में घूम रहा है, कोई लहजा ब लहजा अपने हुजम को ज्यादा कर रहा है और कोई सिमट रहा है। समझ में नहीं आता कि हरकत उल्टी सीधी क्यों है, लेकिन तफक्कुर करने से जहन खुल जाता है। माहों और साल के तज्जिए से मुनकशिफ होता है कि जिंदगी अरबों खरबों कुलपुर्जों से बनी हुई एक मशीन है। जिस तरह इंसान की बनाई हुई कोई भी छोटी बड़ी मशीन तवानाई, मोबिल आयल की मोहताज है, इसी तरह इंसानी पिंजरे में बंद मशीन भी तवानाई या चिकनाई की मोहताज है। 12 खरब हुलिये, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, मैदा, आंते सब नजर न आने वाली तवानाई से हरकत कर रहे हैं। इन बुनियादी पुर्जों के साथ तकरीबन 12 खरब पुर्जे खुलिये खुद ब खुद मुतहर्रक हैं। आदमजात की कुता नजरी है कि वह अपने अंदर आवाज़ के साथ, झटके के साथ, तेज़ और मध्यम रफ्तार के साथ चलने वाली मशीन को नहीं देख सकता, उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। मशीन को चलाने वाली तवानाई का गैर मरई सिलसिला मुनक़ता हो जाए तो इसे बहाल नहीं कर सकता। चिराग में तवानाई का काम खुद जलकर मशीन को हरकत में रखना है। तवानाई अगर एतदाल में रहे तो जिंदगी बढ़ जाती है, तवानाई ज़ाया हो जाए तो जिंदगी का चिराग भड़क कर बुझ जाता है। सांस की मशक़ और मुराकबा करने से इंसान के अंदर तवानाई का ज़हीरा बढ़ जाता है और कैलोरीज कम खर्च होती हैं, जिसकी वजह से तवानाई का ग्राफ ऊपर चढ़ा जाता है। मुराकबा करने वाला बंदा पुरसकून रहता है, नींद फौरन आ जाती है, चेहरे पर से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। पुरकशिश चेहरे की वजह से अपने पराये सब उसे पसंद करते हैं। वसवसों, शकूक व शुबहात से निजात मिल जाती है। इस शख्स के अंदर जितना शक होता है उसी मुनासबत से परेशान होता है, और परेशानी से तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। वसवसों और जहनी दबाव से महफूज रहने का आसान तरीका ये है कि रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा को बार बार पढ़ा जाए, अल्लाह की महलूक की खिदमत की जाए, दिल की तस्दीक के साथ अल्लाह को अपनी ज़रूरियात का कफ़ील समझा जाए और वक्त की पाबंदी के साथ मुराकबा किया जाए। रूहानी साइंस। हिंदुस्तान के मशहूर सूफी बुजुर्ग बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमुल्लाह खसूसी मसाइल में ही नहीं बल्कि आम हालात में भी अपनी गुफ्तगू के अंदर ऐसे मरकजी नुक्ते बयान कर जाते थे जो बराह रास्त कानून कुदरत की गहराइयों से हम रिश्ता है। कभी कभी ऐसा मालूम होता था कि उनके जहन से तसलसल के साथ सुनने वालों के जहन में रोशनी की लहरें मुंतकिल हो रही हैं। ऐसा भी होता था कि वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं और हाजरीन मिन व अन हर वो बात अपने जहन में समझते और महसूस करते थे जो बाबा ताजुद्दीन रहमुल्लाह के जहन में होती थी। ये बात बिल्कुल आम थी कि चंद आदमियों के जहन में कोई बात आई और बाबा ताजुद्दीन ने इसका जवाब दे दिया। मरहटा राजा रघु राव इनसे गैर मामूली अकीदत रखता था। महाराजा महफी अलूम से मसबी रखता था।
اس کے اندر فیضان حاصل کرنے کی صلاحیت بھی موجود تھی۔ ایک مرتبہ مہاراجا نے سوال کیا، بابا صاحب، ایسی مخلوق جو نظر نہیں آتی، مثلا فرشتہ یا جنات، خبر متواتر کی حیثیت رکھتی ہے، جتنی آسمانی کتابیں ہیں ان میں اس قسم کی مخلوق کے تذکرے ملتے ہیں۔ ہر مذہب میں بدروحوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہا گیا ہے، لیکن عقلی اور علمی توجیحات نہ ہونے سے ذی فہم انسانوں کو سوچنا پڑتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے رکتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے۔ تجربات میں جو کچھ زبان زد ہے وہ انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں۔ آپ اس مسئلے پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ جس وقت یہ سوال کیا گیا، بابا تاج الدین لیٹے ہوئے تھے، ان کی نگاہ اوپر تھی۔ فرمانے لگے، میاں رگھو راؤ، ہم سب جب سے پیدا ہوئے ہیں ستاروں کی مجلس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی رات ایسی ہو کہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھتی ہوں۔ بڑے مزے کی بات ہے، کہنے میں یہی آتا ہے کہ ستارے ہمارے سامنے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم آسمانی دنیا سے روشناس ہیں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور ماہ و انجم کی کون سی دنیا سے روشناس ہے؟ اس کی تشریح ہماری بس کی بات نہیں۔ جو کچھ کہتے ہیں قیاس آرائی سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر بھی سمجھتے یہی ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ زیادہ حیرتناک امر یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ جانتا ہے تو یہ قطعاً نہیں سوچتے کہ اس دعوے کے اندر حقیقت ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔